जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही होगा कि अर्नब गोस्वामी ने अभी हाल में ही सोनिया गांधी जी के ऊपर अमर्यादित विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के जो पूरी कांग्रेस टीम थी वो उनके ऊपर काफ़ी हमलावर थी। और उसी को देखते हुए उनके ऊपर कई राज्यों में अलग अलग राज्यों में अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए थे, और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों के मामले को तो स्टे लगा दिया था। लेकिन एक राज्य जो महाराष्ट्र में जो नितिन राउत जी हैं, आपको बता दें दोस्तों, जो नितिन राउत जी हैं वो एक दलित नेता हैं। और अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो नागपुर में मामला दर्ज हुआ वो शायद SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मुंबई भेज दिया था और कहा था कि जो अर्नब गोस्वामी है वो मुंबई पुलिस को सहयोग करे जांच करने में। तो उसी को लेकर के अर्नब गोस्वामी को आज के दिन मुंबई पुलिस ने 2 नोटिस दिया 12 घंटों के अंदर में। अर्नब गोस्वामी जो है वो आज सवेरे 10 बजे NMGC मार्ग पुलिस स्टेशन जो कि मुंबई में है, वहाँ पर मुंबई पुलिस ने उन्हें बुलाया था। और वहाँ पर अर्नब गोस्वामी से मुंबई पुलिस के द्वारा काफ़ी देरी तक पूछताछ की जाती है। आपको पता ही है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर जिस तरह की बातें अपने चैनल पे चला करके कही थी, तो उसको लेकर के जो पूरी कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। और इसी को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमलावर थी। इसी वजह से कांग्रेस के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो या जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों से अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था। और आपको पता ही है कि अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना NCP की गठबंधन वाली सरकार है। तो वहाँ की गठबंधन सरकार में एक मंत्री है जिनका नाम नितिन राउत जी है। उन्होंने नागपुर के अंदर में अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया था। और उसी वजह से आज अर्नब गोस्वामी को आज मुंबई पुलिस ने बुलाया था जांच में सहयोग देने के लिए। तो जब अर्नब गोस्वामी जब जांच में सहयोग देने के बाद जब बाहर निकलते हैं, तब अर्नब गोस्वामी कहते हैं, अर्नब गोस्वामी अपने ही रिपोर्टर रिपब्लिक भारत को बताते हैं कि हम पे जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है और हमने सोनिया गांधी जी के ऊपर कुछ भी गलत नहीं कहा है। और हम अपने हमने बयान सोनिया गांधी जी के ऊपर दिया था उसके ऊपर हम अडिगता के साथ खड़े हैं। और अर्नब ने कहा था कि हम संविधान और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि जो मुंबई पुलिस है वो पक्षपात कर रही है, और जितनी जल्दी उन्होंने हमें पूछताछ के लिए बुलाया है, उतनी ही जल्दी वो अगर जो मुझ पर हमला किया था, जो 2 लोगों ने मुझ पर हमला किया था, उनको पकड़ लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। आखिर ये जो मुंबई पुलिस है वो क्यों पक्षपाती कर रही है और क्यों वो कांग्रेस पार्टी के इशारों पर मुंबई पुलिस काम कर रही है, इस तरह की बातें जो है अर्नब गोस्वामी अपनी खुद की दी हुई इंटरव्यू में कहते हैं। अर्नब गोस्वामी ने सीधे सीधे जो आरोप है वो मुंबई पुलिस पे लगाया है, साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर भी लगाया है। और साफ साफ कह दिया है कि हमने जो बयान दिया था हम उस पर अडिगता के साथ खड़े हैं, हम उस अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो वहीं अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरह से कानून का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नज़र आ रहा है, और देश में अलग अलग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के मंत्री हों, वो सीधे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो उसी का ये असर है कि अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर सवाल उठा ही रही थी, लेकिन इसमें एक बड़ा नाम तब शामिल हो गया जब न्यूज़ नेशन के एक पत्रकार जो थे वो भी अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पर सवाल करने लगे। वो कहने लगे कि अर्नब गोस्वामी जो कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ करके, वो हरगिज़ पत्रकारिता नहीं हो सकती है, और वो पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी पत्रकारिता नहीं है। और भी बहुत कुछ बातें उन्होंने कही है न्यूज़ नेशन के जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने अगर उनकी वीडियो देखा हो तो वो आप जान रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर सकता इस वीडियो में। और आपने अगर गौर किया होगा तो गोदी मीडिया के जितने भी चैनल हैं और उनके पत्रकार हैं, कोई भी अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा नहीं नज़र आ रहा है, अगर आपने गौर किया होगा तो। न्यूज़ नेशन के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय कुमार, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए थे अर्नब गोस्वामी के ऊपर कि अगर उनके पास कोई सबूत है कि कांग्रेस पार्टी का इन साधुओं के हत्या में कोई हाथ शामिल है या ऐसी कोई बात है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत को सामने रखें, आप हवाबाजी नहीं करें। और जिस तरह से आप शो में चिल्लाते हैं वो बिल्कुल भी पत्रकारिता तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से सोनिया गांधी के ऊपर चिल्ला करके अपने शो के अंदर अमर्यादित बातें कही थी।
और आपको मालूम ही होगा जब पालघर में का ये मामला शुरू हुआ था, शुरू में इसे हिंदू मुस्लिम करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब नहीं कर पाए शुरुआत में तो वो सारा मामला फिर जो सारा ठिकरा है वो कम्युनिस्ट के ऊपर फोड़ने की कोशिश की, वहाँ पर भी ये कामयाब नहीं हुए। तो फिर कहने लगे कि ये इसमें जो है क्रिश्चियन मशीनरीज का हाथ है, क्रिश्चियनों को भी शामिल कर लिया, उन पर भी आरोप मढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के अर्नब गोस्वामी ने अपना शो किया, वहाँ पर अब सोनिया गांधी के ऊपर अमर्यादित बातें कह दी। आपको बता दें दोस्तों कि 2 याचिका भी दाखिल की गई है कर्नाटक और बम्बई हाई कोर्ट में, जिस याचिका में ये कहा गया है कि जब तक अर्नब गोस्वामी के ऊपर जांच चल रही है तब तक रिपब्लिक टीवी पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन 2 राज्यों में ये याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है जब तक वो उस जाँच से पूरी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे दे और उनके ऊपर जो कार्रवाई जब तक चल रही है तब तक रिपब्लिक टीवी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी गुस्सा है, जिसके वजह से जो अन्य पत्रकार हैं, जो दूसरे पत्रकार भी हैं, वो भी अब अर्नब गोस्वामी के सामने खुल करके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अर्नब गोस्वामी है वो हरगिज़ पत्रकारिता नहीं कर रहा है, ये पत्रकारिता को कलंकित कर रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर अर्नब गोस्वामी के पास कोई सबूत है कि सोनिया गांधी ने साधुओं के ऊपर हमला कराया है तो वो पेश करे, वरना कानून जो है अपना काम करेगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप बताइए कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है कार्रवाई होगी या नहीं होगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को खूब फैलाएँ, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा किसी को अगर तकलीफ़ दे रही होगी तो अंधभक्तों की तकलीफ़ दे रही होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।